एक समय की बात है। हरियाली से घिरे एक गांव में शांति देवी नाम की एक सास रहती थी। गांव में सब उन्हें बुरी सास कहते थे क्योंकि वो बहुत लालची, कड़वी जुबान वाली और दहेज के पीछे भागने वाली थीं। उनका बेटा राजू बहुत सीधा साधा और मेहनती लड़का था। शांति देवी चाहती थीं कि राजू की शादी ऐसी लड़की से हो जिसके घर से बहुत दहेज मिले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजू की शादी बिन दहेज वाले घर में। राजू की शादी हुई एक विनम्र, सुंदर और मासूम लड़की से जिसका नाम था सुशीला। सुशीला के घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो दहेज नहीं ला पाई। यही बात शांति देवी के मन में कांटे की तरह चुभती रही। पहले दिन से ही उसने सुशीला को ताने मारने शुरू कर दिए। तो बिना दहेज की बहू है, हमारे घर क्या योगदान देगी? तेरे कारण हमारी इज्जत खराब हुई है। लेकिन सुशीला चुप रहती, मुस्कुराकर सब सहती और अपनी पूरी मेहनत से घर संभालती। लालची सास की शरारतें। शांति देवी हर दिन नए नए बहाने निकालकर सुशीला को तंग करती। कभी उसे सारा काम अकेले करा देती, कभी खाना खाने भी नहीं देती, कभी उसकी बनाई चीजें फेंक देती, कभी राजू के कान भरती। तेरी पत्नी निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती। राजू शुरुआत में माँ की बात पर भरोसा कर लेता, लेकिन सुशीला की मासूमियत देखकर उसका मन डगमगाने लगता। कहानी में मोड़। बहू की कुशलता। एक दिन गांव में बड़े मेले का आयोजन हुआ। मेले में सारे घरों को अपने अपने हुनर दिखाने थे। सुशीला ने सोचा, क्यों ना मैं अपने हाथ की मिठाई बनाकर बेचूं? उसने अपने जेब खर्च से थोड़ी सी सामग्री खरीदी और रात भर जागकर गुलाब जामुन, पेड़े और लड्डू बनाए। मेले के दिन उसकी मिठाई की स्टॉल सबसे पहले बिक गई। लोग उसकी तारीफ करते हुए बोले, बहुत स्वाद है, बहू तो बड़े घर की लगती है। ये बात शांति देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा, अगर ये इतनी अच्छी मिठाई बनाती है तो मैं इसे रोज मिठाई बनवाकर बेचूंगी और सारा पैसा खुद रखूंगी। लालच की हद। उन्होंने सुशीला से कहा, अरे तूने अच्छा काम किया है, क्यों ना रोज मिठाई बनाकर दुकान पर बेचे? सारा पैसा मेरे पास रहेगा ताकि घर का भला हो। सुशीला समझ गई कि ये सिर्फ लालच है, लेकिन वो घर की शांति के लिए मान गई। वो हर दिन 4 घंटे झुककर मिठाई बनाती, बाकी घर का काम भी करती, पर शांति देवी 1 रुपया भी उसे नहीं देती। रात का बड़ा हादसा। एक रात शांति देवी लालच में इतनी मिठाई बेचकर आईं कि पैसा थैला छुपाने लगी, लेकिन गलती से थैला पानी से भरे गड्ढे में गिर गया और सारे नोट खराब हो गए। शांति देवी रोने लगी, हे भगवान, मेरा सब पैसा चला गया। सुशीला दौड़कर आई, बोली, माँ, पैसे नहीं, मेहनत कमानी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा दूं कि कैसे मिठाई चलेगी और घर भी सुधरेगा। शांति देवी हैरान रह गईं। जिस लड़की को उन्होंने तानों से भरा था, वही लड़की आज उनकी मदद करने खड़ी थी। सास का दिल पिघलने लगा। धीरे धीरे शांति देवी को एहसास हुआ कि सुशीला मेहनती है, ईमानदार है और घर को जोड़कर रखने वाली है। उनका दिल बदलने लगा। उन्होंने सुशीला से कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। तू तो घर की असली लक्ष्मी है। सुशीला ने मुस्कुराकर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। माँ, घर प्यार से चलता है, लालच से नहीं। कुछ महीनों में सुशीला और सास मिलकर मिठाई का छोटा सा व्यवसाय चलाने लगी। राजू खुश रहने लगा। गांव में उनकी दुकान मशहूर हो गई। शांति देवी अब बदली हुई महिला थी, न लालच न गुस्सा, सिर्फ प्यार। और गांव वाले कहते, जिस घर में बहू और सास एक हों, वो घर स्वर्ग बन जाता है। स्टोरी सीख। लालच इंसान को अंधा कर देता है। प्यार और मेहनत से हर रिश्ता बदल सकता है। बहू भी बेटी की तरह होती है, बस उसे समझने वाला दिल चाहिए। थैंक यू।